ताजनगरी आगरा में अखिलेश और राहुल गांधी का रोड शो। सपा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में उमड़ी भारी भीड़। रोड शो के बाद दोनों करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। उत्तर प्रदेश में लोकदल ने जारी की 14 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में मुलायम सिंह यादव का नाम सबसे ऊपर शुमार। हापुड़ रैली के दौरान अमित शाह का गठबंधन पर हमला, बोले दोनों शहजादे चाहते हैं उत्तर प्रदेश की बर्बादी, बीजेपी आई तो प्रदेश को बनाएंगे नंबर 1। अखिलेश के गढ़ एटा में बीएसपी सुप्रीमो मायावती का विपक्ष पर बड़ा करारा हमला, कहा सपा शासन के दौरान बड़ा है क्राइम, बीजेपी करती है जनता से झूठे वायदे। काले धन पर वित्त मंत्री अरुण जेटली का बड़ा बयान, जीएसटी लागू होने के बाद काले धन पर लग जाएगी पूरी तरह से लगाम। नमस्कार, उत्तर प्रदेश स्पेशल केस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अविनाश। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने आगरा के बाह में रैली को संबोधित करते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो किसी के पास 500 और 1000 रुपए के नोट बचे नहीं है, अब पूरे देश का पैसा केंद्र सरकार के पास चला गया, लिहाजा वो 15 लाख ना सही तो कम से कम 15,000 रुपए तो अकाउंट में डलवा दें। हमने तो सब दिन देख लिए, गर्मी के भी, बरसात के भी, लेकिन उन्होंने आम जनता से पूछा कि बताओ क्या किसी ने अच्छे दिन देखे हैं। अखिलेश यादव ने लगातार बीजेपी पर यह निशाना साधते हुए सवाल किया है कि जो 15 लाख रुपए अकाउंट में जमा करने की बात केंद्र सरकार ने कही थी, वो उन्होंने चुनावी जुमला उसे करार दिया, और इसके साथ ही वो जो विदेशों में काला धन जमा था उसको भी वापस नहीं लेकर ला पाए। लेकिन अब नोटबंदी के बाद जो काला धन केंद्र सरकार के पास जमा हुआ है या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड में जो पैसे पकड़े गए, उनमें से कम 15 लाख जो चुनावी जुमला जिसे बीजेपी ने करार दिया, अब ऐसे में देश की जनता के अकाउंट में कम से कम 15,000 रुपए तो वो ट्रांसफर करें, 15,000 रुपए तो जमा करके अपने जो वायदे उन्होंने किए थे वो पूरा करें। यानी कुल मिलाकर अखिलेश यादव ने बीजेपी की केंद्र सरकार को ये घेरने की कोशिश की है कि आपके जुमले अब उत्तर प्रदेश में कतई नहीं चलने वाले और जनता अब समझदार हो चुकी है। अच्छे दिन का जो आपने नारा दिया था उसकी सच्चाई भी अब प्रदेश की जनता और देश की जनता के सामने बखूबी आ चुकी है। कोई एक काम बताओ जो तुमने किया हो गरीबों के लिए। और क्या किया? 500,000 रुपए बंद कर दिए, लोगों को लाइन में लगा दिया, कह दिया कि भ्रष्टाचार और काला धन आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि अब तो आंकड़े आपके पास हैं, अब तो 500 रुपया पुराना वाला 1000 रुपया किसी गरीब के पास बचा ही नहीं। बताओ बाकी लोग किसी के पास पुराना 500,000 रुपए है कि नहीं है? और इस वक्त रुक करेंगे एक बड़ी खबर का जो आगरा से आ रही है, जहां पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर जो दूसरा रोड शो किया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ताजनगरी आगरा से, जहां अखिलेश और राहुल का रोड शो चल रहा है। उस दौरान राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, आगरा में चल रही रोड शो के दौरान राहुल गांधी ने विपक्षी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा है कि बीजेपी आरएसएस को दिखाएंगे उत्तर प्रदेश से बाहर का रास्ता। ये गठबंधन की रैली, दूसरी रैली पर ये राहुल गांधी का पलटवार। जिस तरह से अखिलेश ने पूछा कि क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए, तो आज राहुल ने भी पूछा है कि प्रदेश की जनता ये बताए कि क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए हैं। साथ ही बीएसपी को उन्होंने चुनावी मैदान से पूरी तरह से बाहर करार दिया है। ये राहुल गांधी ने आज ताजनगरी आगरा में हुए रोड शो के दौरान ये बड़ी बातें कही है। उन्होंने अखिलेश यादव की तरह ही बीजेपी पर तंज कसते हुए पूछा है कि क्या किसी भी शख्स के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा हुए हैं तो वो शख्स बताए। मायावती को चुनावी रेस से बाहर करार दिया है राहुल गांधी ने। बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा है कि
यूपी की जनता साफ दिखा देगी कि बीजेपी का क्या कुछ वर्चस्व है उत्तर प्रदेश में। साथ ही बजट को लेकर भी राहुल गांधी ने बजट के जिस तरह तुरंत बाद ये बयान दिया था, उस बात को भी दोहराया कि इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं है। आज एक तरफ अमित शाह कह रहे थे कि जैसे ही उनकी पार्टी सत्ता में आ जाती है उत्तर प्रदेश में, वो गन्ना किसानों का जो बकाया रकम है वो चुकता कर देंगे, लेकिन उसी के तर्ज पर पलटवार करके राहुल गांधी ने कहा है कि बजट जो आपने पेश किया 1 फरवरी जिसकी जल्दबाजी थी, उसमें किसानों के लिए आपने क्या कुछ दिया है, ये बताएं। भावना, इस वक्त जो रोड शो चल रहा था उसमें क्या कुछ अपडेट है? क्या ये रोड शो खत्म हो चुका है या अभी भी चल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगी कि रोड शो अभी बस 10 मिनट पहले ही खत्म हो चुका है। ये रोड शो करीबन 12 किलोमीटर का लंबा रोड शो था। एक अलग ही भीड़ यहाँ पे नजर आने को मिली, लेकिन जिस तरीके से अगर कंपेयर किया जाए कि लखनऊ की भीड़ थी, उस तरीके से अगर स्टार्टिंग में देखा जाए तो ऐसा लग रहा था कि भीड़ इतनी उमड़ नहीं पाई है। हालांकि प्लस पॉइंट यहाँ पे ये था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की भीड़ भी यहाँ पे दिखी। जिस तरीके से लखनऊ में कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रत्याशी, कांग्रेस के समर्थक कम दिखे थे, आज वहाँ पे वही उल्टा हुआ, कांग्रेस के समर्थक कई ज्यादा यहाँ पे दिखे। लेकिन साफ बात ये थी कि जैसे जैसे रोड शो आगे बढ़ा, यानी कि जब दयाल बाग इंजीनियरिंग कॉलेज से रोड शो है वो भगवान टॉकीज पर पहुंचा और दीवानी चौराहे पे पहुंचा, तब भीड़ जरूर बढ़ी थी, तब आउट ऑफ द वे जरूर भीड़ हुई थी। और जो जिस तरीके से जो चौराहों पे, कहीं रोड पे खड़े थे लोग, कहीं दीवारों पे चढ़े थे, कहीं पेड़ों पे चढ़े थे लोग, यानी कि भारी भरकम में भीड़ थी। और चिपीटोला चौराहे पे आकर ये यहाँ पे खत्म हुआ, जहाँ पे सीएम अखिलेश यादव ने और राहुल गांधी ने जनता को संबोधित किया। एक बार फिर से मैं बता दूं, सिक्योरिटी के चलते हुए एक बार फिर उन्होंने रथ के ऊपर से ही जनता को संबोधन किया। यानी कि साफ बात ये थी, उन्होंने बात करी जाकर राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी के निशाने पे रहे नरेंद्र मोदी जी। उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि उनके अकॉर्डिंग बीएसपी लाइन में नहीं है, इसीलिए वो बीएसपी के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। हालांकि ये जरूर अलग बात है कि जब जिस तरीके से जनसभाएं हम देख रहे हैं बीएसपी को लेते हुए, तो उसके भी समर्थक कई ज्यादा भीड़ आगे बढ़ रही है, समर्थक आगे बढ़े, लेकिन ये विपक्षी दल का अपने अपनी चॉइस होती है, अपने अपने विपक्षी दलों को लेकर। वही बात अगर देखी जाए राहुल गांधी की, तो मोदी जी के ऊपर, यानी कि बीजेपी की सरकार पे उन्होंने काफी व्यंग कसा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ही उन्होंने बोलते हुए पूछा आम जनता से कि किसी की जेब में 15 लाख रुपए आए कि नहीं आए, यानी कि अगर नहीं आए हैं तो 15,000 ही दे दीजिए। यानी कि मोदी जी के ऊपर ये जो आरोप लगाया कि उन्होंने कहा था कि अकाउंट खुल जाएंगे और लोगों को पैसे मिल जाएंगे, वो अभी तक नहीं पहुंचे। साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि जो नोटबंदी करी थी उसमें भ्रष्टाचार को हटाने के लिए कहा था। यानी कि भावना, कुल मिलाकर कहें तो राहुल गांधी और अखिलेश की जो ये रोड शो था इन दोनों का, वो कहीं ना कहीं आज कारगर साबित हुआ है वहां के समर्थकों का हुजूम देखकर, लोगों की भीड़ को देखकर। जी बिल्कुल, बिल्कुल कारगर साबित हुआ है। जिस तरीके की भीड़ थी, जिस तरीके का जोश था, इतने लंबे पैच में चलना, यहाँ तक कि आपको बता जाएंगे जिस तरीके से हमारे व्यूअर्स को हमने लाइव भी दिखाया कि कोई डांस कर रहा था, कोई नाच रहा था, कोई नारे लगा रहा था, यानी कि जोश में कमी नहीं दिखी थी। एक पलट भी ऐसा नहीं लगा कि शायद जोश में कमी होगी। बच्चे से लेकर बूढ़े तक, माताओं से लेकर बहनों तक, सब कोई इस में शामिल था, हर कोई वहाँ पे मौजूद था। हर भावना, कई कुछ ऐसे लोग भी होंगे, चूंकि इस काफिले के साथ लगातार सुबह से आप बनी हुई थी, कई ऐसे लोग भी मिले होंगे जो हो सकता है दूसरी पार्टियों के हों, लेकिन राहुल गांधी को देखने पहुंचे हों, अखिलेश यादव को देखने पहुंचे हों, क्योंकि दोनों ही अपने आप में खुद एक स्टार प्रचारक हैं। ये दोनों अपनी पहचान के मोहताज नहीं है, चाहे वो प्रदेश की जनता हो या देश की जनता, दोनों ही चेहरे को बखूबी समझती है, जिसको लेकर भी कहीं ना कहीं इस गठबंधन की पार्टी ने जमकर कैश किया आज। जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि रोड शो को हम टोटली नहीं बना सकते हैं कि अगर जिस तरीके का रोड शो होता है क्या उसे वोट बैंक में तब्दील हो जाएगा कि नहीं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर रोड शो चाहे मायावती भी करे या कल नरेंद्र मोदी भी करेंगे, तो उन्हें देखने के लिए, क्योंकि अपने में ही अलग ही पॉलिटिकल लीडर्स हैं, अपने में ही अलग ही बड़े पॉलिटिकल फिगर्स हैं, उनको देखने की चाह में भी लोग जरूर आते हैं बाहर। लेकिन अगर हालत समीकरण बिठाया जाए तो जिस तरीके का आगे का समीकरण रहा है, यानी कि जो वोट बैंक रहा है, चाहे वो यादव है या मुस्लिम्स हैं, वो भारी तादाद में यहाँ पे दिखे। रही बात अगर देखने की और जो एक्स्ट्रा जो लोग आते हैं, एक चाह की और की एक झलक उन्हें देख जाए पॉलिटिकल लीडर्स की, तो कई ऐसे लोग थे, जिस तरीके से मैंने कहा कि छोटे बच्चे जो कि उसमें कैटेगरी में, वोटिंग कैटेगरी में आते भी नहीं है, वो सब भी वहां थे। यानी कि एक जज्बा था, एक जोश था, एक भावना, साथ ही जिस तरह से अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को या फिर जो लोग ये तय कर रहे थे कि सुरक्षा के इंतजाम कैसे होंगे, साथ ही उनको ये गाइडलाइंस भी जारी की गई थी इस गठबंधन वाली पार्टी की तरफ से कि बिजली के तार
इस ना तो राहुल गांधी और अखिलेश का जो काफिला जहां से गुजरेगा वहां वो बिजली के तार आड़े नहीं आने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लखनऊ से जो तस्वीरें आई थी उसने पूरे देश में फजीहत और किरकिरी शुरू की थी। तो क्या इस तरह की तस्वीरें देखने को मिली कि उस गाइडलाइंस का भरपूर वहां पालन किया गया और रास्ते में कोई बिजली की तार आड़े नहीं आई हो, जैसा कि लखनऊ से तस्वीरें आई थी निकलकर सामने? मैं बिल्कुल आपकी इस बात से बताना चाहूंगी कि एक बहुत ही या कहूंगी कि इस तरीके से सराहना करी जाएंगे एसपीजी की भी, और साथ ही साथ पुलिस सिक्योरिटी को लेकर भी एक बहुत ही अच्छा इस भीड़ को इस तरीके से मैनेज करना, और साथ ही साथ जिस तरीके से आपने कहा कि लखनऊ में जो सबसे अहम प्रॉब्लम थी रोड शो में, जो सबसे शायद हाईलाइट हुई वो थी तारों की प्रॉब्लम, जिसकी जो सिक्योरिटी की बेसिस पे देखा जाता है। लेकिन इस पूरे रोड शो में हार्डली एक या दो ही जगह ऐसा होंगी जो कि नॉर्मल वायर्स थी, क्योंकि रथ यात्रा थोड़ी बड़ी थी, उसी को लेकर बाकी भावना चलते चलते एक आखिरी सवाल बताया जा रहा था कि दोनों मिलकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस बारे में क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि डिले हो चुका था रोड शो स्टार्ट होने में, ऑलरेडी अंधेरा हो चुका था, इसीलिए वो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी गई, यानी कि रद्द कर दी गई, और साथ ही साथ उन्होंने सिर्फ ज्वाइंट आम जनता को संबोधन किया जाए, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल्स बता दी। चलिए भावना, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम बातचीत के लिए। तो साफ तौर से जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी वो फिलहाल क्योंकि वक्त काफी हो गया था, जाहिर सी बात है जहां जहां से काफिला गुजरा वहां लोगों का जो है काफी तादाद में समर्थक मौजूद थे, लिहाजा इसके चलते ये ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस फिलहाल टाल दी गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये रैली और कहीं ना कहीं ये रोड शो काफी कारगर साबित हुई है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए। वहीं फिरोजाबाद में भी अखिलेश यादव ने सिरसागंज के नसीरपुर में रैली की। इस रैली में अखिलेश ने कहा कि हमने राजनीति सभी तरीकों से देख ली है और हमारी सरकार बनी तो नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाएगा। अखिलेश ने सपा से बाहर निकाले लोगों पर कहा कि उन लोगों को हमें मजबूरन पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि चुनाव जीतने पर जनता को सभी तरह की सुविधाएं दी जाएगी। यानी साफ तौर से अखिलेश यादव ने एक बार फिर से अपने पिता प्रेम को यहां जाहिर किया। उन्होंने कहा कि यदि प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सबसे ज्यादा सम्मान उनके पिता मुलायम सिंह यादव को दिया जाएगा। साथ ही जिन लोगों को समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया उनकी कारगुजारियां कुछ ऐसी थी जिसके चलते हमने मजबूरन उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना पड़ा। वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी के प्रचार के लिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मेरठ पहुंचे, जहां उन्होंने एक चुनावी रैली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के गठबंधन पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए लोगों से बीजेपी को वोट देने की अपील की है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस और एसपी का गठबंधन प्रदेश को लूटने के लिए किया गया है। एक ने अब तक प्रदेश को लूटा, दूसरे ने देश को। यहां इशारा उनका कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए था और प्रदेश वाली जो शब्द थी, जो लाइनें थी, वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए था कि अखिलेश यादव ने प्रदेश को लूटा है, वहीं कांग्रेस ने देश को लूटा। साथ ही अमित शाह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि दोनों शहजादों ने मिलकर उत्तर प्रदेश को नुकसान पहुंचाने का काम किया है। अमित शाह ने यह दावा किया कि यदि उत्तर प्रदेश में आगामी बीजेपी की सरकार बनती है तो गन्ना किसानों का जो बकाया भुगतान रह गया है वो उसे फौरन करवा देंगे। साथ ही महिलाओं के खिलाफ जो क्राइम का ग्राफ बढ़ा है उस पर भी लगाम लगाई जाएगी। शाह ने यह भी दावा किया कि यदि उत्तर प्रदेश में आम जनता उन्हें समर्थन देती है और उनकी सरकार बनती है तो वो उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 राज्य बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए सियासी पारा गर्म होता दिखाई दे रहा है। सभी सियासी दल चुनाव जीतने के लिए जोर शोर लगाने में लगे हुए हैं। कस्बा विधानसभा सीट से प्रत्याशी के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने औरंगाबाद कस्बे में चुनावी सभा को संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने संबोधित करते हुए न सिर्फ अपनी सरकार की जमकर उपलब्धियां गिनाई बल्कि सपा कांग्रेस गठबंधन पर भी करारा हमला बोला। सन 57 में हुई थी दूसरी क्रांति, 2017 में यूपी की जनता करने वाली है मित्रों, यूपी की जनता करने वाली है मित्रों। 11 तारीख को तय हो जाएगा कि प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, कौन पार्टी को इस महान प्रदेश पर शासन करने का अधिकार मिलेगा। मित्रों, मैं पूरे यूपी में 6 महीने से घूम रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये सपा बसपा वाले
दूरबीन लेकर भी कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं, कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। पूर्वांचल से लेकर गाजियाबाद तक पूरे उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है मित्रों। मुजफ्फरनगर में चुनावी रैली के दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने विपक्षियों पर जमकर हमला बोला है। मायावती ने सपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि सपा सरकार में आतंक और असुरक्षा का माहौल है। मायावती ने सपा पर आरोप लगाया कि सपा सरकार गुंडे वाली सरकार है, जिसके राज में तकरीबन 500 से ज्यादा दंगे हुए हैं। साथ ही बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में किए गए वायदों को बीजेपी अब तक पूरा नहीं कर पाई और बीजेपी सिर्फ आरएसएस के एजेंडे पर ही काम कर रही है। वर्तमान सपा सरकार में इनका काम कम और अपराध ज्यादा बोलता रहा है तथा इनका लगभग पूरा कार्यकाल हर स्तर पर व हर मामले में अति निराशाजनक व अति कष्टदायक ही बना रहा है और अब इनको इस चुनाव में इसका जबरदस्त नुकसान भी उठाना। उधर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा यूपी विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के स्टार प्रचारकों की लिस्ट देखकर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। रॉबर्ट वाड्रा ने ट्विटर के जरिए अपना ये दर्द बयां किया है कि विनय कटियार का किस तरह से नाम शामिल किया गया, जो ये वही विनय कटियार हैं जिन्होंने चुनाव से ठीक पहले प्रियंका गांधी को लेकर एक विवादित बयान दिया था। विनय कटियार ने यह बयान दिया कि प्रियंका गांधी से ज्यादा खूबसूरत महिलाएं उनकी पार्टी की पहले स्टार प्रचारक हैं। अब ऐसे में बीजेपी का भी पलटवार आ गया। बीजेपी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ये तय नहीं करेंगे कि किसे स्टार प्रचारक बनाया जाए या किसे नहीं बनाया जाए। और उत्तर प्रदेश स्पेशल के इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।